गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करते हैं। इसमें दो फार्मूले लगेंगे आपके। पहला फार्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस बार पैरेललोग्राम का एरिया देखिए, रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया आपने निकाला था। उसमें तो आपको पता है बेस इंटू हाइट, सॉरी एल इंटू बी, लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई कर दी गई थी। और स्क्वायर में चूँकि चारों साइड सेम होती हैं तो साइड इंटू साइड। पैरेललोग्राम क्या है जानते हैं आप? ये पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये पैरेलल है, इक्वल भी है। तो ये एक रेक्टेंगल की शेप है जो थोड़ा टाइट कर दिया गया है एक साइड से। तो यानी ये शेप ऑफ रेक्टेंगल जो थोड़ी प्रेस कर दिया गया है, जिससे कि ये एंगल 90 का नहीं रहा। ये एंगल लेस देन 90 और मोर देन 90 हो जाता है। इधर का लेस देन हो गया तो इधर का मोर देन हो गया। इसको इधर को प्रेस करते हैं यूँ, तो ये मोर देन 90 हो जाएगा, लेस देन 90 हो जाएगा। तो ये पैरेललोग्राम है, दोनों पैरेललोग्राम हैं। तो इसमें ये बेस माना जाता है और ये कोरस्पॉन्डिंग हाइट। ये हाइट यहाँ राइट एंगल बनाए तो एच बन जाएगा, ठीक है। तो बी इंटू एच। एक तरह से अगर ये रेक्टेंगल ही होता, देखिए रेक्टेंगल ही होता, ये रेक्टेंगल था, इस तरह का आता है। तो रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी था। ये एल था, ये बी था। इसको हमने डी बना दिया तो एल, ये एल की जगह एच हो गया है, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हो गया। इसी तरह हाइट इस बेस के अकॉर्डिंग ये हाइट, और अगर बेस ये हो जाए तो इसके अकॉर्डिंग हाइट कौन सी होगी? तो इस पर परपेंडिकुलर इसको ऐसे डाला जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा तो एच हो जाएगा। तो बी इंटू एच। अगर ये बेस है तो ये हाइट अकॉर्डिंग टू द बेस। हाइट जो है, अगर बेस ये है तो इसके अपोजिट वर्टेक्स से हाइट डाली जाएगी। अगर बेस ये है तो इसके अपोजिट वर्टेक्स से हाइट ये डाली जाएगी। ये हाइट इससे भी, इस साइड से भी हो सकती थी, है ना। अगर ये भी हो तो ये एच यू हो जाएगा, यू आएगा एच। इससे 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। अगर ये बी होगा तो एच हो जाएगा। तो बी इंटू एच या बी इंटू एच। इसी तरह ये बी इंटू एच। तो ये बी बेस और एच हाइट, हाइट कोरस्पॉन्डिंग हाइट कहला जाएगा, ठीक है। दूसरा फार्मूला लगेगा इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल आप जानते हैं, 3 साइड का, ये बेस है और ये इसके अपोजिट वर्टेक्स से हाइट डाली जाएगी तो एच हो जाएगा। 1/2 बी इंटू एच। इसमें हाफ हो जाता है क्योंकि एक रेक्टेंगल के 2 ट्राइंगल बन जाते हैं। देखिए अगर मैं इसी का रेक्टेंगल बना दूँ तो 2 ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल ये रह गया, तो इसलिए आधा हो जाता है रेक्टेंगल का ट्राइंगल। ये ट्राइंगल हमारे, इसके अलावा ये इस तरह का भी ट्राइंगल हो सकता है। ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, लेकिन इसमें बेस तो ये है, लेकिन एच कैसे आए? तो इसके अपोजिट वर्टेक्स से अगर हम कोरस्पॉन्डिंग हाइट डालें तो इस तरह हाइट आउटसाइड पर आएगी। तो इसको अगर बढ़ाया जाए तो ये एच हो जाएगा। बेस ये होगा और हाइट ये होगी। इसी तरह राइट एंगल ट्राइंगल है ऑलरेडी, तो ये एच हो जाएगा, ये बी हो जाएगा क्योंकि ये राइट एंगल ऑलरेडी है। तो बी इंटू एच। तो 1/2 बी इंटू एच। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए बी इंटू एच, और ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हाफ ऑफ बी इंटू एच। ये आपके लिए 2 फार्मूले हैं जो समझाए गए हैं। इन्हीं 2 फार्मूले से ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।
हमने 2 क्वेश्चन उतारे हैं इसके। अब देखिए इसमें कुछ पार्ट मैं करूँगा, कुछ आपको करने होंगे। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। एक पैरेललोग्राम बना, ए पार्ट में बी ये है, एच ये है, ये मैंने लिख दिया बेस और हाइट। ये दिया 7 सेंटीमीटर, दिया 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास बी 7 सेंटीमीटर, एच 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी इंटू एच। आगे लिखेंगे बी की जगह 7 सेंटीमीटर, एच की जगह 4 सेंटीमीटर, और दोनों की मल्टीप्लाई 7 4 जा 28 cm स्क्वायर। ये आपका आंसर। बस इतना सा काम करना है। बी पार्ट में बेस इंटू हाइट, ये 5 है, ये 3 है। सी पार्ट में 2.5 है, 3.5 मल्टीप्लाई करेंगे। डी पार्ट देखिए, ये 5 सेंटीमीटर है, 4.8। जो मैंने बताया था कोरस्पॉन्डिंग हाइट, अगर बेस ये है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग हाइट ये हो जाएगी। अगर बेस इस साइड को मान रहे हैं तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग हाइट ये हो जाएगी, एच हो जाएगा। तो देखिए डी पार्ट में भी इसी तरह अगर लिखते हैं बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एच इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देखिए पैरेललोग्राम के शॉर्ट फॉर्म पैरेलल ग्राम, ये भी लिख सकते हैं पैरेलल ग्राम। 11 ग्राम नहीं पढ़ेंगे इसको, पैरेलल 2 लाइन पैरेलल बनाई गई है, पैरेलल ग्राम, तो पैरेलल ग्राम बन गया। ये शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम की, बी इंटू एच। बी की जगह आप लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, एच की लिखेंगे 4.8 सेंटीमीटर। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 से 40, कैरी 4, 5 4 से 20 और 24। ये तो है 5 और 48 की मल्टीप्लाई, और इसे पॉइंट लगा हुआ 1 डिजिट के इधर, तो 1 डिजिट इधर से काउंट करके पॉइंट लगा दीजिए cm स्क्वायर, जिसको 24 cm स्क्वायर में लिख सकते हैं। ये आपका आंसर। ये पार्ट भी इसी तरह करने, तो जो पार्ट 2 मैंने किए बाकी आपको इसी तरह करना है। सेकंड क्वेश्चन का भी एक पार्ट में आपको समझा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये पार्ट देखिए बी इंटू एच, एक बी ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, एच हो गया 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, ट्राइंगल ए भी डालने से ए का ही निकाल लें सॉल्यूशन। 1/2 बी इंटू एच, 1/2 मल्टीप्लाई का साइन, अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई। बी की जगह 4 सेंटीमीटर, एच की जगह 3 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई करना, 2 2 जा 4, तो 2 3 जा 6 cm स्क्वायर। ये आंसर। देखिए मैंने ट्राइंगल में भी इसी तरह कोरस्पॉन्डिंग हाइट होगी। अगर ये बेस है तो कोरस्पॉन्डिंग हाइट ये होगी। ये बेस है तो हाइट है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। ये बेस है तो हाइट है, मैंने बताया। और 2 एंगल ट्राइंगल है तो इसमें रेक्टेंगल परपेंडिकुलर डाला तो आउटसाइड पर आएगा। तो ये हाइट 2 सेंटीमीटर और ये बेस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना। तो कंप्लीट द रेस्ट पार्ट्स। इस तरह आपको कंप्लीट करना है इन पार्ट्स को। ओके।